जय माता वाली। प्रिय भक्तों, शायद आपने भी सुना होगा कि वृंदावन में एक ऐसे संत रहते हैं जिनकी दोनों किडनियां विगत कई वर्षों से खराब है, जो पीले वस्त्र धारण करते हैं और लोगों के हर स्तर के प्रश्नों के उत्तर एकांत वार्ता के माध्यम से देते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको उन्हीं बाबा की संपूर्ण जीवन यात्रा से अवगत कराएंगे, जिनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म एक सात्विक और सनातन परिवार में हुआ था। उनकी पैदाशी एक गरीब ब्राह्मण परिवार में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया। प्रेमानंद जी महाराज की माता का नाम श्रीमती रामा देवी और पिता का नाम श्री शंभू पांडे था। इनका परिवार पहले से ही भक्ति भाव तथा जो साधु संत होते थे उनकी सेवा करने में ही लगे रहते थे। महाराज जी के जो दादाजी थे वे भी एक सन्यासी थे। महाराज जी के बड़े भाई थे, वे भी उनकी तरह अद्भुत थे। उनको भागवत गीता का पूरा ज्ञान आध्यात्मिक रूप से प्राप्त था तथा उनका परिवार एक साथ बैठकर ये सुना करते थे। महाराज जी को बचपन से ही भगवान के प्रति भक्ति भाव करना बहुत पसंद था। उनको जो वैदिक स्तर है वे अन्य बालकों से कुछ विभिन्न था। उनका मंदिर जाकर भजन करना तथा चालीसा का पाठ करना अच्छा लगता था और उनको इससे ही शांति मिलती थी। प्रेमानंद जी महाराज बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक थे और एक खास बात बताए कि जिस उम्र में छोटे बच्चे को खेलने से फुर्सत नहीं होती, उतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने पूरा चालीसा को याद कर लिया था और उसका पाठ करना प्रारंभ कर दिया था। तब वे 3 साल के थे तो वे अपना घर छोड़कर कहीं जाने लग गए थे। वे मानव जीवन को कैसे जिया जाता है इसकी सच्चाई जानना चाहते थे। महाराज जी तब 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। तब उनको गीता, श्री सुखसागर पूरा याद कर लिया था। जब कक्षा में पढ़ाई होती थी तो उस समय सभी बच्चों से अलग महाराज जी के मन में कई सवाल आते रहते थे। वे किसी भी प्रश्न का हल सुलझाने के लिए एक जाप करते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बचपन से ही वह बहुत ज्ञानी थे। जैसे जैसे वे बड़ी कक्षा में जाने लग गए उनका आध्यात्मिक ज्ञान और बढ़ने लगा। जब वे 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो उन्होंने उसी समय सोच लिया था कि वे भगवान की खोज करेंगे। उन्होंने अपने माता को इस बारे में बताया और कही कि वे सब कुछ त्यागने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी माँ को अपने निर्णय के बारे में बताया और घर छोड़ दिया। उस समय महाराज जी की उम्र 13 वर्ष की थी। घर छोड़ने के बाद महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया था। उनका नाम बदलकर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम रखा गया। इसके बाद उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया था। ईश्वर को पाने के लिए कठिन तपस्या की। तब से उनका सारा जीवन ईश्वर की भक्ति में समर्पित हो गया है। संन्यास में प्रवेश करने के बाद प्रेमानंद जी महाराज अपना शुरुआती तपोस्थली वाराणसी ली। वहाँ नित्य प्रतिदिन महाराज जी गंगा स्नान करके तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर गंगा माँ और भगवान शिव का कुछ देर ध्यान किया करते थे। उसके बाद वहाँ से उठकर 10 से 15 मिनट के लिए भिखारियों की लाइन में बैठकर भिक्षा मांगते थे। यदि उतने समय में इनको किसी ने भिक्षा दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो वहाँ से उठकर गंगा जल पीकर भगवान शिव के ध्यान के लिए एकांतवास में 24 घंटे के लिए चले जाते थे। प्रेमानंद महाराज जी को इसी प्रकार कई दिनों तक सिर्फ गंगा जल पीकर रहना पड़ता था। महाराज जी को कोई रोटी खाता दिख जाए तो यह मन में सोचते थे कि यह कितना भाग्यशाली है जो इसको रोटी खाने को मिल रहा है। महाराज जी को शुरुआती दिनों में ऐसे ही कई सारी कठिनाइयाँ परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। वे हर रोज की तरह महाराज जी ध्यान में बैठे थे कि अचानक भगवान शिव की कृपा से उनके मन में यह प्रेरणा हुई कि वृंदावन की महिमा के बारे में बहुत सुना है, परंतु कभी गए नहीं। कैसा होगा वृंदावन? मन ही मन में ऐसा विचार करते हुए कहा कि जैसा भी होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर भिक्षा मांगने भिखारियों की लाइन में बैठ गए और फिर वहां से एकांतवास के लिए उठकर चले गए। अगले दिन नित्य नियम के अनुसार ही महाराज जी तुलसी घाट पर बैठे थे कि एक अपरिचित संत उनके पास आकर बोले, भाई जी, काशी में स्थित अंध विश्वविद्यालय में हनुमान प्रसाद जी का एक धार्मिक कार्यक्रम श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा प्रबंध किया गया है।
उस आयोजन में श्री चैतन्य लीला दिन में और रास लीला का रात्रि में मंचन किया जाएगा। महात्मा चलो हम दोनों लीला का दर्शन करने चलते हैं। महाराज जी ने कभी रासलीला नहीं देखी थी, उन्होंने सिर्फ गांव का रामलीला देखा था, तो उनको लगा कि वैसा ही होता होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा आप जाइए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा को हमेशा एकांतवास और एकांत में रहना ही पसंद था। तब उस समय महाराज जी ने कहा अरे महात्मा, इस धार्मिक कार्य का मंचन करने के लिए धाम वृंदावन से कलाकार आए हैं और यह रासलीला पूरी 1 महीने तक चलेगा, चलो दर्शन कर लो, बड़ा आनंद आएगा। तब प्रेमानंद महाराज जी ने कहा आपको दर्शन करना है तो आप जाइए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं अपने ही मस्ती में मस्त हूँ, मुझे क्यों छेड़ रहे हो। परंतु बाबा जी नहीं माने और बोले अरे महात्मा, सिर्फ एक बार मेरी बात मानकर मेरे कहने पर साथ चलो, दोबारा कभी नहीं कहूँगा। महाराज जी ने सोचे इनके हट करने की वजह कहीं महादेव जी की मर्जी तो नहीं है। महादेव की इच्छा समझकर महाराज जी बाबा के साथ लीला देखने चल दिए। उस समय दिन होने के नाते चैतन्य लीला का मंचन हो रहा था। चैतन्य लीला का मंचन देखकर महाराज जी को बड़ा आनंद आया। महाराज जी को इतना आनंद आया कि शाम के समय रासलीला देखने वह पहले से ही पहुंच गए। बाबा को कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। महाराज जी चैतन्य लीला मंचन और रासलीला से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने पूरा 1 महीना नित्य नियम से चैतन्य लीला और रासलीला के दर्शन का आनंद लिया। महीना कब बीत गया महाराज जी को पता ही नहीं चला। और जब लीला समाप्त हो गया, महाराज जी को ज्ञात हुआ कि अब तो सभी कलाकार वृंदावन चले जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा। ऐसा सोचकर उनके मन में हलचल सी मच गई। अब मैं कैसे रहूँगा, ऐसा सोचकर उन्होंने वृंदावन जाने का विचार किया। महाराज जी सोचे कि वृंदावन में भी ऐसी लीला तो हमेशा होती होगी, तो अगर मैं भी साथ जाऊं तो मुझे हमेशा ऐसी लीलाएं देखने को मिलेगी और मैं इसकी सेवा भी कर लूँगा। ऐसा भाव लेकर महाराज जी टीम के संचालक के पास पहुंचकर दंडवत प्रणाम करते हुए अपने मन की बात कही। मैं बहुत गरीब बाबा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपकी लीला देखने के बदले में आपकी सेवा करना चाहता। ऐसा सुनकर बड़े विनम्र भाव से संचालक ने कहा अरे नहीं बाबा, ऐसा संभव नहीं। तब महाराज जी ने कहा रासलीला देखना है। संचालक महोदय ने कहा एक बार बाबा तू वृंदावन आ जा, तुझे बिहारी जी नहीं छोड़ेंगे। इस वाक्य ने महाराज जी को बदल के रख दिया और उन्हें अपना गुरु मानते हुए महाराज जी ने वृंदावन जाने का निश्चय कर लिया। 1 महीने की रासलीला खत्म होने के बाद बाबा फिर से अपने नित्य नियम अनुसार तुलसी घाट पर बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। परंतु तब से उनकी दिनचर्या में एक नई बात जुड़ गई थी कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद एक दिन प्रातःकाल महाराज जी गंगा स्नान करके तुलसी घाट पर बैठे थे कि तभी प्रसाद लेकर संकट मोचन मंदिर के बाबा युगल किशोर जी वहां आए और उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी से कहा कि बाबा प्रसाद ले लो। एकांतवासी बाबा प्रेमानंद महाराज जी का किसी से कोई परिचय तो नहीं था। ऐसे किसी अपरिचित से कोई खाने की सामान लेना उचित न समझकर बोले कि क्यों ले लूं। तो बाबा बोले कि अंदर से आपको प्रसाद देने की प्रेरणा हुई। तब इस बात पर प्रेमानंद महाराज जी बोले यहाँ और लोग भी हैं, मुझे ही प्रसाद देने की प्रेरणा तुम्हारी क्यों हुई। तब युगल किशोर बाबा जी ने कहा यह संकट मोचन का प्रसाद है, मेरे अंदर आपको ही प्रसाद देने की प्रेरणा हुई, इसलिए आप ले लीजिए। फिर महाराज जी ने बाबा से प्रसाद लेकर खाया और अपने कमंडल से गंगा जल लेकर ग्रहण किया। इसके बाद बाबा ने महाराज जी को अपनी कुटिया में ले जाने के लिए आग्रह किया। बहुत आग्रह करने के बाद बाबा उनके साथ गए और युगल किशोर जी ही उन्हें वृंदावन ले जाने के लिए तैयार हुए और ऐसा सुनने के बाद महाराज जी काफ़ी प्रसन्न हुए। बनारस से सीधा वृंदावन के लिए कोई रेलगाड़ी नहीं थी, इसलिए दोनों लोग चित्रकूट आ गए और 2-3 दिन वहां रहने के बाद बाबा ने महाराज जी को मथुरा के लिए रेलगाड़ी पकड़ा दी। यात्रा के दौरान उनके पास कोई पैसा नहीं था। वहां पहुंचने पर भी इनके साथ कुछ घटनाएं घटी। उसके बाद यह वृंदावन पहुंचकर यमुना जी के
दर्शन किए और स्नान करके द्वारकाधीश का दर्शन करने पहुंच गए। दर्शन करने के बाद महाराज जी को एक अद्भुत असीम सुख प्रदान हुआ। जीवन का असल मंजिल दिखाई दिया और वे वहीं रोने लग गए। तब से अभी तक वे वृंदावन के वासी बन के वहीं रह रहे हैं। इनकी उम्र इस वक्त 60 वर्ष है। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति और उनकी सेवा में लगा दी है। वृद्धावस्था में उन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया है। इन्हें अपने भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाना जाता है और इनके दर्शन के लिए भारत के ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी आते हैं। उनके पास आने वाले भक्तों की समस्या का हल भी बताते हैं और उन्हें लोगों द्वारा काफ़ी सम्मान और प्यार मिलता है। महाराज जी के दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं, परंतु वे आज भी स्वस्थ हैं और आज भी निस्वार्थ अपना जीवन राधा और कृष्ण की भक्ति भाव में बिता रहे हैं और सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दिया है। ये थी महाराज जी के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय माता वाली।